हेलो एंड वेरी वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। एज यूजुअली हम लोग बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए पूरी तैयारी के लिए हम जुड़ चुके हैं केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट के साथ, और हम भी आपके साथ साथ आपके एकदम से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तैयारी को और सटीक बनाने के लिए और उम्दा बनाने के लिए और ज़्यादा उसमें धार देने के लिए हम केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट वाले जितने भी मेंबर्स हैं सभी आपके साथ लगातार कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस की सीरीज, 5 क्वेश्चन के नरेशंस के हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे जो कि एग्जाम्स में मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन थे, और आज भी हम उसी तरीके के 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5, 10, 15 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इन 15 क्वेश्चंस में आप लोग जरूर 100% मार्क्स करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, 5 क्वेश्चन ये हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो है सबसे नेक्स्ट प्रीवियस वाले वीडियो में हमने नरेशन की चर्चा करी थी, और केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और चैनल को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। तो हम चर्चा करते हैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो उसी की चर्चा करते हैं, उसी के बारे में हम बातें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्वेश्चन इजी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश का, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को जरूर एक बार देख के जाइए। आई एम श्योर कि ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। तो ये जो है द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक जानकारी होती है नरेशन की, उनको हमको जान लेना बहुत जरूरी होता है। बेसिक जानकारी क्या होती है? जैसे पर्सन को चेंज करना, टेंसेस को चेंज करना, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करना, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, उनके बारे में जानना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है नरेशंस के बारे में। तो अगर आई होप अगर आप 10th में या 12th में हैं तो आपको इतनी ज़्यादा जानकारी तो होगी। अगर नहीं है तो हमारे सेपरेट वीडियो लेक्चर में नरेशंस की 0 to all वाली सीरीज पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। उस पर आप देख सकते हैं कि नरेशंस का बेसिक से लेके एडवांस तक की जानकारी होती क्या है। बहुत अच्छे, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको वो तैयारी आपको मिलेगी। तो उसमें आप बताया गया है कि द टीचर सेड, अब सेड टू नहीं है तो हम सेड टू को नहीं बदलेंगे। सेड टू होता तो हम उसको बदलते हैं आस्क्ड या टोल्ड में, लेकिन इसमें है नहीं तो दैट लगा देते हैं। अब इसमें जो बात कह रहा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है। यूनिवर्सल की जो सूरज होता है हमेशा कहाँ उगता है? पूरब में। तो ये है यूनिवर्सल। ऐसी बातें जो इनएविटेबल हों, जो अटल हों, उनको हम उनका टेंस हम नहीं चेंज करते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं? द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट है हमारा ही सेड आई हर्ड द न्यूज यस्टरडे, आई हर्ड द न्यूज दैट न्यूज यस्टरडे। इसको ये किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिख रहा है, तो इसको भी हम किस में बदल देंगे? इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। डबल इंडेफिनिट कामा हटाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। असर्टिव सेंटेंस जब रहता है तब हम डबल इंडेफिनिट कामा रिमूव करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। असर्टिव सेंटेंस का मतलब हुआ जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। सब्जेक्ट से असर्टिव में आपका 2 पार्ट आता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो जब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो उसके बाद वर्ब दिखे तो वो असर्टिव सेंटेंस में होते हैं। तो जब असर्टिव सेंटेंस में होते हैं तो डबल इंडेफिनिट कामा रिमूव करते हैं, तब हम दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा आई को बदलते हैं किसके अनुसार है? 1, 2, 3 अपॉन सन के अकॉर्डिंग बदलते हैं। 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के। थर्ड पर्सन अगर रहता है ही, सी, इट, दे या नाम जो होते हैं थर्ड पर्सन रहते हैं तो उनको हम नहीं चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन रहता है जैसे यू हुआ, यू सेकंड पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन रहता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पर है हमारा आई फर्स्ट पर्सन है तो हम किसके अनुसार बदलेंगे? इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट है ही, तो ही को हम यहाँ पर लिख देंगे ही, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पर हम ही में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। हर्ड द न्यूज, हर्ड दैट न्यूज। हर्ड का मतलब होगा यहाँ पे
सुनना मतलब उस न्यूज़ को सुन लिया था पहले ही उस दिन ही, तो इसमें क्या होगा, हर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट है, किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसमें हो जाएगा ही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड हर्ड, दैट का हम कर देते हैं दिस, नियरेस्ट रहता है तो डिस्टेंट में, डिस्टेंट रहता है तो नियरेस्ट में चेंज करते हैं, दिस न्यूज़, यस्टरडे का हम क्या यूज करते हैं, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। ये हो गया हमारा इसका इनडायरेक्ट नरेशन। नेक्स्ट वन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बॉयज सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, द बॉयज सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो इसका इनडायरेक्ट अभी विल से आया है, विल मतलब ये असर्टिव सेंटेंस तो है नहीं, ये कौन से सेंटेंस है, सिंगल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का पार्ट है ये, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, आप द बॉयज, अब सेड टू नहीं है तो हम यहाँ पर सेड ही कर देते हैं। काफ़ी सारे रूल्स ये भी कहते हैं कि अगर सिंगल इंट्रोगेटिव रहता है तो यहाँ पर हम सेड टू नहीं रहता तब भी आज कर दे, लेकिन हमको रूल्स बाहर नहीं जाना है, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहे तब हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। द बॉयज सेड, डबल डॉट कॉमा हटाते हैं तो सिंगल इंट्रोगेटिव में कौन सा कंजक्शन लगाते हैं, इफ का। इफ के बाद हम बताते हैं, कल हमने उस वीडियो में जो चर्चा की थी कि नरेशन का जो दूसरा नाम होता है वो असर्शन होता है। तो असर्शन का मतलब असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का मतलब चाहे जो इस सेंटेंस में उसका हम किस में बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर विल हो गया, तो विल को अभी हम छोड़ते हैं, पहले उठाते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को उठाते हैं तो उसको लिखते हैं पहले, क्योंकि हमको इसको क्या बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो द टीचर आ गया, अब द टीचर के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, विल का हम क्या यूज कर देते हैं, वुड, विल का वुड। तो द टीचर, अब टीचर के साथ विल, वुड या शुड दोनों का यूज आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द टीचर वुड, फिर क्या हो गया, नॉट टीच। अब ये जितने भी पर्सन रहते हैं नरेशन में, याद रखना कि जितने भी पर्सन, जितने भी पार्ट्स उसमें रहते हैं, सारे पार्ट्स चेंज होते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग, 1 2 3 अपॉन सन के अकॉर्डिंग। ये आप याद कर सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज रहते हैं। सेम एस, इसी की तरह ये अस, अस भी एक पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी, वी का अस, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। तो यहाँ पे अस है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम किसके अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन को हम किसके अनुसार बदलते हैं, मतलब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन ये है और सब्जेक्ट हमारा द बॉयज है, रिपोर्टिंग स्पीच का। द बॉयज प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देम, प्लूरल ही सी इट का प्लूरल क्या होता है, देम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड नॉट टीच देम टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, दैट डे। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वन है हमारा फोर्थ है, ही सेड टू मी वॉश योर फेस, ही सेड टू मी वॉश योर फेस। अब वॉश योर फेस से आप अगर सेंटेंस की बात करें, सबसे पहला काम करना चाहिए, जितने भी सेंटेंस आप सॉल्व करते हो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हो रहा है सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले सेंटेंस को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि कौन सा सेंटेंस है। अब ये जैसे हमने पहचाना ये असर्टिव था, ये भी असर्टिव है, ये हमारा आया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन सिंगल इंट्रोगेटिव। क्यों, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है, मॉडल वर्ब थे इसमें बाहर आए हैं, स्टार्ट हुए हैं, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करे गए हैं, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो गए। अब ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, वर्ब से स्टार्ट होने का मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है। दुनिया में कोई भी वाक्य अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो असर्टिव सेंटेंस होता है, वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव या WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, व्हाट ए या हाउ प्लस एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, मे से स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। 5 ही सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है वर्ब से, तो वर्ब अगर आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं तो इनको हम बदलते किस में हैं, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड आदि में इनको बदला जाता है। तो यहाँ पर वॉश योर फेस को में हम ऑर्डर्ड यूज कर सकते हैं, ही ऑर्डर्ड मी, टू को हटा देते हैं क्योंकि सेड टू की जगह हमने ऑर्डर्ड को लिखा है, मी को लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट है। अब डबल इंडेड कॉमा रिमूव करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, सिंगल इंपरेटिव सेंटेंस में टू का। अब वॉश, अब इसके बाद इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, वॉश
योर का क्या हो जाएगा, योर कौन सा पर्सन है हमारा, क्योंकि पर्सन है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। योर है सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन यहाँ पर योर किस केस में है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के केस में है, तो यहाँ पर भी हम इसको किस में लिखेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव के ही केस में लिखेंगे। केस स्टार्ट भी आप प्रोनाउन के सेपरेट वीडियो लेक्चर में आप केस स्टार्ट के बारे में जान सकते हैं। मी टू वॉश माई फेस, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर ये इस बार जैसे 2017, 18, 19 के एग्जाम्स में काफ़ी बार ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है 5वां, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे। ये भी दिख रहा है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम बदलते हैं ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर सेड अकेले था, सेड टू नहीं था, इसलिए हमने आस्क से आस्क्ड में नहीं बदला, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट आए हुए हैं तो इसलिए हमने इसको आस्क्ड में बदला। ही आस्क्ड मी इफ, फिर वही काम करते हैं, विल को पहले नहीं लिखते हैं क्योंकि हम बनाते किस में है, असर्टिव सेंटेंस में है, असर्शन में बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले यू को लिखेंगे, यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है मी को यहाँ पर मी थोड़ी लिखा जाएगा, मी का हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे आई। अब आई के साथ आप शैल का यूज करते हो कि विल का यूज करते हो, ये आपको देखना है कि आई के साथ आप किसका प्रयोग करते हो, शैल का। तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग कर दोगे, आई शुड हेल्प। मी है फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में है ही का भी ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा हिम। और टुडे का नियरेस्ट है, इसको हम डिस्टेंस में कवर करेंगे तो इसका हो जाएगा दैट डे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सेंटेंस के बारे में। पहला सेंटेंस है द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ का रूल्स होता है कि इसमें टेंस को हम नहीं बदलते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। तो कंजक्शन का प्रयोग कर लिए, डबल डॉट कामा हटाए, सिंगल असर्टिव था तो हमने दैट का प्रयोग करा और सेम वैसे लिख दिया, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हों, जैसे एक पिछले वाले में था फॉरेस्ट वाला था जो उसमें था क्वेश्चन, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ था, और यहाँ पर द सनराइजेस वाला भी है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई हर्ड दैट न्यूज़ यस्टरडे। ही सेड आई हर्ड दैट न्यूज़ यस्टरडे। तो यहाँ पर हमने इसको टेंस को बदल दिया, ही हैड हर्ड द न्यूज़, आई था फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, तो ही की जगह हमने ही लिखा है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही लिखना है, सब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में था, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया, ही हैड द न्यूज़, दैट का दिस कर दिया न्यूज़, और यस्टरडे का प्रीवियस डे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। द बॉयज सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो विल हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो इसलिए हमने इसको डबल डॉट कामा रिमूव करके इफ का प्रयोग करा है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ किया है क्योंकि असर्शन हमेशा असर्टिव में बनता है। विल का हमने वुड कर दिया, नॉट टीच अस का क्या हो जाएगा, देम, टुडे का दैट डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा ही सेड टू मी वॉश योर फेस। इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने ऑर्डर्ड का यूज किया, ही ऑर्डर्ड मी टू वॉश माई फेस। माई क्यों आया, योर है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो मी है, और योर पॉजेसिव एडजेक्टिव में है तो मी का भी हम किस केस में लिखेंगे, यहाँ पर मी नहीं लिखेंगे, इसका भी पॉजेसिव केस लिखेंगे, माई फेस। नेक्स्ट है हमारा ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी टुडे। ये भी विल जो है सिंगल इंट्रोगेटिव से स्टार्ट हुए हैं, तब हम इसमें क्या यूज करते हैं, सेड टू की जगह पे आस्क का प्रयोग करते हैं। तो हो गया ही आस्क्ड मी इफ। अब सब्जेक्ट को, अब हेल्पिंग वर्ब को छोड़ते हैं, सब्जेक्ट को लेते हैं। यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस, तो मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई। अब आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं इसलिए हम शुड का प्रयोग किए हैं, आई शुड, पास्ट में हमेशा बनता है। हेल्प मी था फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज, सब्जेक्ट है ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और टुडे का दैट डे। तो ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में 5 क्वेश्चन हुए थे और इस वाले वीडियो लेक्चर में भी 5 क्वेश्चन हुए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप अभी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम्स के जाते वक्त इसको एक बार जरूर देख के जाइए, और आपके लिए 100% ये बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऐसे ही तैयारी करते रहिए, और जिस चीज़ की भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस भी टॉपिक में बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको आप कमेंट करते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।